अस्सलाम वालेकुम, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ ज़िदान का ब्रेकफास्ट हो रहा है, बॉयल एग खा रहा है। ज़िदान ने शावर ले लिया है और बाहर का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्लाउडी क्लाइमेट है, बहुत चिल है। बारिश तो फ़िलहाल हो नहीं रही है बट क्लाइमेट बहुत अच्छा है। और यहाँ पे मेरी सारी पैकिंग वगैरह हो गई है। ये ज़िदान का बैग है एंड ब्लू एंड वाइट हमारा बैग है। और ज़िदान को अभी मैंने ड्रेस पहना लिया है और मेरा भी मेकअप वगैरह हो गया है। अभी मैं सिर्फ ज़िदान को रेडी कर रही हूँ और उसके बाद मैं खुद जाके ड्रेस चेंज करूँगी। तो यहाँ पे मैंने रात में अच्छे से ड्रेस वगैरह निकाल लिया था, आयरन कर लिया था। अभी सिर्फ मुझे रेडी होना है। ज़िदान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है जाने के लिए और आपने मेरा थंबनेल से अब पता चल गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो यहाँ पे ज़िदान को मैंने ड्रेस पहना लिया है अच्छे से और अभी यहाँ पे मैं ज़िदान को कोम पाउडर और क्रीम वगैरह सभी लगा लूँगी। तो यहाँ पे ज़िदान ने पाउडर लगा लिया है, पूरा पैंट पे शर्ट पे गिराया है। तो यहाँ पे ज़िदान हो गया है रेडी। आपको वो फुल अपना OOTD दिखा रहा है और आप सबको हाय कर रहा है। शूज़ पहन लिया है, गॉगल पहन लिया है, सिर्फ वॉच पहनना बाकी है। वॉच अभी वो जाने के टाइम पहनेगा। तो यहाँ पे ज़िदान भी हो गया रेडी और मैंने भी ड्रेस पहन लिया है और यहाँ पे मैं रील की शूट कर रही थी तो आप मेरा ड्रेस देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम आ गए हैं बिल्डिंग के नीचे और अभी हम जा रहे हैं। हमने ओला बुलाया था तो अभी हम सारा सामान वगैरह उसमें रख के एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। तो अभी हम एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं और हम एयरपोर्ट के थोड़ी दूर पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे हम फाइनली एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। आप सभी को मालूम है ये मुंबई एयरपोर्ट है। तो मॉर्निंग में भी 8 o'clock इतनी यहाँ पे रश है और अभी हम हैं क्यू में। अब हम अंदर जा रहे हैं। तो अभी हम अंदर पहुंच गए हैं। ये हमारा हमने चेक इन कर लिया है। ये ज़िदान का बोर्डिंग पास है, वो आप सबको दिखा रहा है। और हम अब जा रहे हैं अंदर, एयरपोर्ट के अंदर। अब ज़िदान एक्सीलेटर में है, आपको हाई कर रहा है और यहाँ पे ज़िदान का फ़ोटोशूट हो रहा था तो ज़िदान ने मास्क निकाला था, मास्क पहन रहे हैं और थोड़ा स्टाइल भी दिखाना है ज़िदान को। ज़िदान को किसी से मतलब नहीं, अपना बैग लेके सिर्फ चलना है। तो ज़िदान बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है यहाँ पे और ज़िदान का बैग और ज़िदान अपना अकेले, उनको पता है हम जहाँ जा रहे हैं उसके पीछे फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्टैंड हुआ है फ़ोटोशूट के लिए, इनका फ़ोटोशूट होगा और सबको बाय भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी मैं ऑलमोस्ट हम एयरपोर्ट के अंदर पहुँच चुके हैं, चेक इन हो गया है। अभी हमको सिर्फ फ़्लाइट में बैठना है। तो अभी हम थोड़ा यहाँ पे घूम रहे हैं, जैसे ऐसी फ़ोटोशूट कर रहे हैं और फ़ोटो वगैरह लेंगे। और फिर हम यहाँ पे एयरपोर्ट पे हम वांगो ब्रांड है साउथ इंडियन, उसमें से खाना खाएंगे। तो अभी आपको आगे दिखेगा। तो यहाँ पे अभी हम आ गए हैं वांगो में। तो ये है साउथ इंडियन ब्रांड। ये डोसा इडली का बहुत अच्छा ब्रांड है, हर जगह एयरपोर्ट में अवेलेबल होता है। तो हम यहाँ हमेशा आते हैं तो हम ज़रूर खाते हैं। इसका मसाला डोसा इडली बहुत अच्छा होता है और मैं बिना खाए यहाँ से जाती नहीं हूँ। तो मैं कोई भी एयरपोर्ट जाती हूँ तो ये ज़रूर टेस्ट करती हूँ। तो अभी हमने खा लिया है, अब हम जा रहे हैं फ़्लाइट की तरफ। ज़िदान अपनी कार लेके निकल गया है और आप लोगों को बाय कर रहा है। उसको पता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो वो बाय कर रहा है। अब ज़िदान का स्टाइल देखिए चलने का। मास्क उतार दिया है क्योंकि फ़ोटो निकल रही थी तो मास्क में फेस छुप रहा था तो मास्क निकाल दिया है। तो अभी हम पहुंच गए हैं
और ये फ़्लाइट के अंदर जाने का गेट है, तो ये वेटिंग सेक्शन है, तो यहाँ पे हम वेट करके अब अंदर जाएंगे। और सामने आपको दिख रही होगी फ़्लाइट्स। तो अब हम जा रहे हैं फ़्लाइट के अंदर, सब लाइन में हैं अभी। ये इंडिगो की फ़्लाइट है, हमारी एयर इंडिया की फ़्लाइट है। तो अभी हम आ गए हैं फ़्लाइट के अंदर। अभी फ़्लाइट पूरी खाली है, हम हमेशा पहले ही पहुंचते हैं फ़्लाइट में, और अभी धीरे धीरे पूरी फुल होगी, और पूरी फ़्लाइट भर के ही गई थी। तो अभी हम पहुंच रहे हैं अपनी सीट की तरफ, और यहाँ पे हम पहुंच गए हैं, हमारी सीट पे हम बैठ गए हैं। और हम पहले से ही विंडो सीट ही बुक कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने शीट पहना हुआ है, और शीट मैंने पहनना तो नहीं था, बट आप लोगों के लिए शूट करने के लिए मैंने पहन लिया शीट। और मिडिल सीट को पीपी किट कंपलसरी पहनना है। बट शीट भी बहुत अच्छी लगती है पहनने में। तो अभी मैंने शीट निकाल दिया है, और मैं मास्क पहन के आपको दिखाऊंगी। मेरा आर अल्फ़ाबेट का मास्क है। जब मैं शूट कर रही थी तो मैं ज़िदान को दिखा रही थी कि ज़िदान नीचे खा रहा है। तो डियर, अभी ये फाइनली हम बैठ गए हैं फ़्लाइट पे, और अब हम टेक ऑफ करेंगे। तो बाय एवरीवन। तो हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ हो रही है। तो हमारी फ़्लाइट अभी टेक ऑफ हो गई है, और अभी ऊपर आ गई है बहुत। तो आप ये देख सकते हैं, ये पूरे क्लाउड है, बहुत ज़्यादा हवा थी। और हम अल्हम्दुलिल्लाह जयपुर पहुंच गए हैं, और अब ये लैंड हो रही है। आप देख सकते हैं वहाँ की सिटी। बस अब थोड़ी देर में ये लैंड होगी, नीचे आ रही है। बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। तो अभी हम जयपुर एयरपोर्ट आ गए हैं, रनवे में हैं। तो अभी हम आ गए हैं बाहर, और हम नीचे आ रहे हैं फ़्लाइट से। ये हमारी फ़्लाइट खड़ी है, और अब हम बस से एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे। तो जयपुर में पहुंच गए हैं एयरपोर्ट के अंदर। ये जयपुर का एयरपोर्ट है, मतलब रनवे है। एयरपोर्ट के अंदर का हिस्सा जो रनवे होता है उस एरिया में है। तो अभी हम कार लेके अपनी जा रहे हैं। हमने लगेज में अपना बैग नहीं डाला था, हमने हैंड कैरी किया था, बिकॉज़ 2 दिन के लिए जा रहे थे, 2 ड्रेस था। तो अभी हम बाहर जा रहे हैं। तो ये है जयपुर एयरपोर्ट का बाहर का हिस्सा, बहुत अच्छा बनाया है, बहुत ग्रीनरी है, बहुत अच्छा लुक है। और ये एरिया से अभी हम बाहर जा रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी पर्सनल प्राइवेट जूम कार की है। तो कार हमारी एयरपोर्ट के दूसरे सेक्शन में खड़ी होती है। तो अभी हम निकल गए हैं, और ये हमारी रेड कलर की जूम कार है। हमने प्राइवेट कार बुक करी है यहाँ पे, क्योंकि प्राइवेट कार कर लो तो आप पर्सनली कहीं भी घूम सकते हैं, और कुछ टेंशन नहीं होता, कहीं आपको रुकना नहीं पड़ता है। तो इसीलिए हम कहीं भी जाते हैं तो हम प्राइवेट कार अपनी जूम कार ही करते हैं। तो ये हमारी i20 जूम कार है। तो अब हम बिस्मिल्लाह करके निकलते हैं। जयपुर से भी हमें अजमेर जाना है, काफ़ी लॉन्ग ड्राइव है, मिनिमम 4 to 5 आवर के बीच में है, लेकिन अगर ट्रैफिक ना हो तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो अभी हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट से, और अभी रास्ते में हम इंजॉय करते हुए जाएंगे।
आप मुझे और ज़िदान को देख के एंजॉय करें। ज़िदान को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि अजमेर क्या होता है, बिकॉज ज़िदान का जब होश संभाला है ज़िदान ने, तो ज़िदान फर्स्ट टाइम जा रहा है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था जाने का, क्योंकि मॉर्निंग से ही उठ के मम्मा कब जाएंगे, कब पहुँचेंगे। तो अभी वो बाहर देखते देखते एंजॉय करते हुए जा रहा है। और मैंने यहाँ पे सॉन्ग प्ले किया था, बट मैं सॉन्ग नहीं प्ले कर सकती हूँ बिकॉज़ आप समझ सकते हैं कॉपीराइट का बहुत इशू होता है इस वजह से। तो अभी हम जयपुर के आधे हिस्से में पहुँच गए हैं और बीच में हम एक ढाबा में रुके हैं, क्योंकि लंच टाइम था और हमें कुछ खाना था। तो अभी बज रहा है कुछ 2:30 3 o'clock के बीच का टाइम हो रहा है और बहुत अच्छा ढाबा था ये। खाना पूरा वेज था बट बहुत ही टेस्टी था। तो ये बाहर का सेक्शन है। हम अंदर एसी में बैठे थे और बाहर बिना एसी है और अंदर एसी का है। तो अभी हम वेट कर रहे थे खाने का, जब तक ज़िदान क्या कर रहा था, सॉल्ट टेस्ट कर रहा था। और ज़िदान को पता नहीं मैं उसका वीडियो बना रही हूँ। अब ज़िदान ने देख लिया कि मैं उसका वीडियो बना रही हूँ, तो वो हंसने लगा, रख दिया उसने नमक साइड में। तो ये आ गया हमारा फाइनली खाना। हमने पनीर की कुछ ग्रेवी मंगाई थी और ये बूंदी दही मंगाई थी। ये पनीर की कुछ ग्रेवी थी, बहुत टेस्टी थी। और ये दाल तड़का है, बहुत अच्छा। इन्होंने सर्विंग में जो एक क्या बोलते हैं बाल्टी, उसमें रखा है, बहुत अच्छी है। चल गए हैं अजमेर के लिए और अभी सॉन्ग प्ले हो रहा था। मैं सॉन्ग प्ले नहीं कर सकती बिकॉज़ आप समझ सकते हैं कॉपीराइट के लिए। तो ज़िदान डांस कर रहा है वो सॉन्ग के ऊपर। तो इसी तरीके से हमारा टाइम स्पेंड हो गया और पता ही नहीं चला। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम आ गए हैं, अब हम प्रॉपर अजमेर सिटी में आ गए हैं। तो ये वहाँ का लोकल एरिया है। यहाँ से कुछ 20 to 15 मिनट्स का रास्ता था बाय कार। तो अभी हम दरगाह शरीफ सिटी में पहुँच गए हैं और हम कार अपनी स्टेशन रोड में एक पार्किंग एरिया है वहाँ पार्क करेंगे और हम ऑटो से दरगाह जाएंगे। तो हमने अपनी कार पार्क कर दी है क्योंकि हम कहीं भी पार्क नहीं कर सकते। और वहाँ से हमने ऑटो ले लिया है। ऑटो में हम अभी दरगाह शरीफ जा रहे हैं, मीन्स होटल जा रहे हैं। दरगाह के पास ही होगा और 5 to 7 मिनट्स लगेगा पहुँचने को। तो हम वहाँ पे होटल पहुँच के फिर दरगाह जाएंगे। तो यहाँ पे मैं होटल पहुँच चुकी हूँ। ये है होटल रॉयल सूट। तो ये होटल में हम फर्स्ट टाइम रुके हैं। हम हमेशा रॉयल पैलेस में रुकते हैं, वहाँ पे होटल अवेलेबल नहीं था, मतलब रूम अवेलेबल नहीं था। तो ये है हमारा होटल रूम है और हमें 1 नाइट स्टे करना था। और यहाँ पे ये टीवी है और आगे जाके लेफ़्ट साइड में वॉशरूम है। और ये हमारा मिरर है। मिरर तो हमेशा अच्छा, मतलब चाहिए कंपलसरी हर फीमेल को। और यहाँ पे बिकॉज़ तैयार वगैरह होने के लिए अच्छा लगता है। तो अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए, मेरा ड्रेस चेंज करती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ड्रेस रेडी कर लिया है और अच्छे से तैयार हो गई हूँ, वज़ू कर लिया है सब। और अब मैं निकल रही हूँ। ये मेरा है ड्रेस, मैंने पहले वाला ड्रेस चेंज करके ड्रेस पहना है। तो अभी हम जा रहे हैं दरगाह। तो अभी हम निकल रहे हैं दरगाह के लिए और आप देख सकते हैं सामने ही गेट है दरगाह की। तो अभी हम पहुंच गए हैं। अब मैं दरगाह के अंदर जाऊंगी। तो यहाँ पे मैं दरगाह के अंदर पहुंच गई हूँ। आप देख सकते हैं गुंबद बहुत ही प्यारा है और पूरा गोल्ड से बनाया है। बहुत ज़्यादा भीड़ भी है और काफ़ी क्राउडेड था। और अभी जो टाइमिंग हो रहा है वो है 6:30 और अभी थोड़ी देर के बाद 7:30 ये लोग लाइट ऑन करेंगे, आपको मैं वो भी दिखाऊंगी। तो अभी हो रहा है 7 o'clock, इन्होंने लाइट ऑन किया है और कुछ सलाम पढ़ाना था तो वो सलाम पढ़ा रहे थे सब लोग। तो सब लोग स्टैंड अप हो गए थे। तो इसी तरीके से मेरा पूरा दिन गुजर गया और मैंने सब दुआ कर ली, ज़ियारत कर ली, सब कुछ कर लिया। उसके बाद मैंने व्लॉग कंटिन्यू किया था।
अब मैं आ गई हूँ होटल में और व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करूँगी बिकॉज़ मैं सुबह से बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ, तो मैं और ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो आप सब दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ये डे 1 था, अब कल आएगा डे 2 अजमेर का। तो अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिए।